तो हम अपने ब्रश लेटरिंग सीखने की सीरीज कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बेसिक स्ट्रोक किया है, उसके बाद हमने एक फिनिश किया था, बी फिनिश किया था, सी फिनिश किया था और पिछली क्लास में हमने डी किया है। तो डी के लिए आप सबसे पहले ये डाउन स्ट्रोक बनाइए, ये आपका 1 हो गया, इसी को आप ऊपर ले जाइए, ये आपका 2 हो गया ऐसे, और इधर से घूम कर आप नीचे आ जाइए, वो आपका 3rd स्ट्रोक हो गया। ये आपका डी बन चुका है। मैंने स्ट्रोक्स को भी नंबर किया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्लियरली अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर सेव कर लेंगे तो आप कभी भी वापस आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ई हमारा पूरा सिंगल स्ट्रोक में है, आप इस तरफ से शुरू कीजिए, इसको पूरा ऐसे घूम जाइए और इधर अप स्ट्रोक में थिन कीजिए। तो आपको एक ही चीज का मेन ध्यान रखना है कि अप स्ट्रोक इज थिन, डाउन स्ट्रोक इज थिक। काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम पेड ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा लव फॉर कैलीग्राफी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और इसीलिए हमने ये पूरा सीरीज एक पेड सीरीज की तरह ही उतना ही प्रोफेशनली उसको सेट करके हमने शूट किया है। तो प्लीज हमें एनकरेज करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम एफ पर जा रहे हैं, तो एफ का भी सिंगल स्ट्रोक है ये पूरा। आप नीचे जा सकते हैं और फिर यहाँ से इसको फिर से ऊपर की तरफ ला सकते हैं और ये इसमें एक और नया स्ट्रोक आ जाता है 3 नंबर पे, जो आप लेफ्ट टू राइट ये वाला बना सकते हैं। अभी हमने ए बी सी डी ई एफ तक हम जा चुके हैं। आज हमने उसके नेक्स्ट 3 लेटर्स को लेना है जो रहेगा हमारा एच, आई और जे। तो प्लीज ध्यान से देखिए। ओ सॉरी, जी, आज सॉरी गलती तो इंसानों से ही होती है, तो मुझसे भी हो जाती है। तो पहले हम जी की तरफ जाएंगे। तो जी आप सी की तरह ही उसको कंप्लीट कीजिए या फिर ए की तरह कंप्लीट कर दीजिए और फिर उसको डाउन स्ट्रोक में थिक लेते हुए अप स्ट्रोक में थिन लीजिए। आपने कई बार देखिए ये ध्यान से, इसको आप चाहिए तो यहां से शुरू कर सकते हैं। तो इसको डाउन स्ट्रोक थिक, अप स्ट्रोक थिन, डाउन स्ट्रोक थिक और अप स्ट्रोक थिन। ये आपका जी बन चुका है। अप स्ट्रोक थिन, डाउन स्ट्रोक थिक और ये आपका जी हो चुका है। तो हमने अपना ए बी सी डी ई एफ जी पर हम जा चुके हैं। नेक्स्ट हम अपने एच पर चलते हैं। एच के लिए आप पहले ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए और फिर उसको ऐसे। अभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि इस लेटरिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मॉडर्न कैलीग्राफी कहा जाता है। मॉडर्न है तो उस वजह से ये ट्विस्ट आप जैसे चाहे वैसे उसे ट्विस्ट कर सकते हैं। आप अपनी खुद की हैंडराइटिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर ब्लेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही आपको लिखना है। आप जैसा एच लिखते हैं वो सुंदर ही दिखेगा, पर उसका बेसिक रूल सिर्फ फॉलो कीजिए कि डाउन स्ट्रोक थिक, अप स्ट्रोक थिन, डाउन स्ट्रोक थिक। और आपके एक लेटर में जितने थिन थिक स्ट्रोक्स आएंगे उतना आपका लेटर ब्यूटीफुल लगेगा। ये डाउन स्ट्रोक थिक हो गया, थिन हो गया और थिक हो गया। ये जो विड्थ है ये कितनी होनी चाहिए? हमारे पास ये कैमलिन का स्केल है, हम इसी को रखकर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बट आप इससे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है वही इसके विड्थ के लिए परफेक्ट होगा। वैसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 4 पेन विड्थ्स, इसको कहा जाता है 4 पेन विड्थ। तो 4 पेन विड्थ मतलब ये मैं 4 बार अगर ऐसे फ्लैट रखूं यहां पर, तो अंदाजा उतना मेरा लेटर का साइज होना चाहिए। मतलब 4 बार मैंने ये रखा है तो ये मेरा साइज ऑफ लेटर
उसमें हम मतलब अपने कैलीग्राफी की भाषा में हम कहते हैं कि ये 4 पेन विड्थ का सॉरी हमने हाइट ली है। तो हमने जी और एच किया है, अब हम आई की तरफ चलते हैं। ऊपर जा सकते हैं थिन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक थिक, और ये इसमें आप ऐसे गोला भी बना सकते हैं, आपको चाहिए तो आप उसको फिल भी कर सकते हैं। तो ये आप जैसे चाहें वैसे आपका एक्सेप्टेड है। ये आपको बंद करना है तो बंद कर दीजिए, आपको सर्कल रखना है तो सर्कल रख दीजिए, बोथ वेज इट इज एक्सेप्टेड। सो आई, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो आपकी कैलीग्राफी बहुत ही सुंदर दिखेगी। मेरी बेस हैंड राइटिंग बहुत स्ट्रेट है, तो आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा कि मैं हर बार स्ट्रेट स्ट्रोक्स ही लेती हूँ क्योंकि मुझे उसी की आदत है। थैंक यू।